अब खबरें विस्तार से, जहां पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान देहरादून स्थित कार्यालय के बाहर जो माहौल है, जो स्थिति है, वो तनावपूर्ण नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे कांग्रेस कार्यालय का घेराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और यहां पर पुतला भी फूंका गया है। गुस्से में कार्यकर्ता नजर आए भारतीय जनता पार्टी के और मुर्दाबाद के नारे भी लगाते नजर आए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध क्या लगी, मानो सियासत में भूचाल आ गया। कांग्रेसी और भाजपाई दोनों एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। जरा ये तस्वीर देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय उत्तराखंड की तस्वीर है। यहाँ एक तरफ कांग्रेसी जमा है तो दूसरी तरफ भाजपाई हैं। दोनों तरफ पुतले जलाए जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला आप ये जलता हुआ दिखाई देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का पुतला भी कांग्रेसियों ने फूंका है और मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आप देखिए, पुलिस महज मूक दर्शक बन करके जो है यहाँ पर खड़ी। जिस तरीके से ये किस तरीके से देखिए पुतले जल रहे हैं, पुलिस अब इस पुतले को बुझाने की कोशिश कर रही है। उधर आप देखिए भाजपाई झंडों को जरा देखिए, एक तरफ भाजपाई है, दूसरी तरफ कांग्रेसी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से आप ये देखिए किस तरीके से बुझाने की कोशिश हो रही है, और महज बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं, बल्कि जिस तरीके से टकराव की स्थिति बन रही है, ये बेहद ही तनावपूर्ण स्थिति है। एक चीज ये बताइए, क्या ये लोकतंत्र की क्या यही हालात रह गए कि अब एक तरफ प्रधानमंत्री का पुतला, एक तरफ मुख्यमंत्री का पुतला, क्या यही ये सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, जिनकी जैसे केंद्र सरकार जो मोदी जी को लेकर ये जो बवाल खड़ा खुद मोदी सरकार ने किया है और कांग्रेस को केवल बदनाम करने के लिए और पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश की जाई है, जबकि पूरी सिक्योरिटी से एसपीजी के हाथ में होती है। 2 दिन पहले उसका पूरा प्रोग्राम एसपीजी लेती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसलिए कंप्लीट गलती और कंप्लीट जिम्मेदारी मोदी सरकार की है और मोदी जी ने जानबूझ करके ये साजिश रची जिससे पंजाब सरकार बदनाम हो। अब देखिए, जो अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, ये अपने आप में बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पंजाब में घटना हुई, लेकिन उसका पूरा असर पूरे देश की सियासत में दिखाई दे रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो तस्वीर आप देख रहे थे, जहां लगातार जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक तरफ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ आप देख सकेंगे कि आखिर स्थिति कैसे तनावपूर्ण बनी हुई है। पंजाब में बुधवार को पीएम मोदी के काफिले को रोके जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीधे तौर पर कहा है कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हरीश रावत से बात की हमारे संवाददाता संदीप नेगी ने। पंजाब में जिस तरह से पीएम की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं जो सेंधमारी की जो बात आई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इसके सवाल निशान भी उठ रहे हैं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस पर लगातार इसके सवाल निशानियां भी उठ रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त जो बात करने के लिए खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत जी हैं। सर, जिस तरह से पीएम वहाँ गए थे और सवाल निशान उठ रहे हैं पंजाब कांग्रेस पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूक जो भी हुई है सिक्योरिटी में प्राइम मिनिस्टर की, उसकी जांच होनी चाहिए और पंजाब सरकार जांच कर भी रही है। लेकिन इसमें केवल पंजाब सरकार के पुलिस के स्तर पर चूक का मामला नहीं है, ये चूक सेंट्रल इंटेलिजेंस सर्विसेज की भी तो चूक है। आम आदमी पार्टी काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में नव परिवर्तन पदयात्रा निकाल रही है। इस पदयात्रा की शुरुआत आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने की। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में 14 दिवसीय काशीपुर नव परिवर्तन पदयात्रा का पैगा गांव से शुभारंभ किया गया। ये पदयात्रा 14 दिन तक चलेगी। पदयात्रा के दौरान दीपक बाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में गली मोहल्लों में घूमकर और चौपालों में बैठकर जन समस्याओं से रूबरू होंगे। तो वहीं नव परिवर्तन यात्रा के पहले दिन दीपक बाली को जनता का अपार समर्थन मिला।
तो पहले दिन दीपक बाली को भारी समर्थन मिला है काशीपुर में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 14 दिन तक नव परिवर्तन पदयात्रा चलेगी। तो उसके सिलसिले में कैसे आखिर यहां पर जितने भी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो हाथ में झाड़ू लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और इस परिवर्तन पदयात्रा के जरिए ये बताने की कोशिश है कि बहुत जल्द उत्तराखंड में परिवर्तन देखा जाएगा। नव परिवर्तन पदयात्रा है, ये 14 दिन की पदयात्रा है। काशीपुर विधानसभा के एक एक गांव में जाऊंगा, मोहल्लों में जाऊंगा, और वहाँ जितनी व्यवस्थाएं फैली हुई है, जो सब स्कूल खराब है, अस्पताल खराब है, सड़कों की खराबी है, उन सबको नोट डाउन करूंगा, मुख्यमंत्री पोर्टल पर उन शिकायतों को डालूंगा और समझूंगा कि जिससे कि जब 2022 में जनता मुझे आशीर्वाद दे तो मुझे समय ना लगाना पड़े। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी प्रवक्ता समित टिक्कू ने दी बड़ी जानकारी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय करेंगे कुमाऊं का दौरा। 6 दिन के दौरे पर कुमाऊं आएंगे गोपाल राय। आम आदमी पार्टी की परिवर्तन सभा और बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। 8 जनवरी से 13 जनवरी तक कुमाऊं दौरे पर गोपाल राय होंगे। 8 जनवरी को हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गोपाल राय। 9 जनवरी को हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। 10 जनवरी को हल्द्वानी में नव परिवर्तन सभा में शामिल होंगे। 10 जनवरी को लालकुआं में बूथ सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी को आप लोगों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी 7 जनवरी को हल्द्वानी में आ रहे हैं। ये उनका कुमाऊं में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक कुछ दिनों का दौरा है। 8 जनवरी को वो सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ एक पीसी करेंगे, जिसके उपरांत 9 जनवरी को कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। 10 जनवरी को 12 बजे नव परिवर्तन सभा हल्द्वानी के डंबा डूंगा इलाके में आयोजित की जाएगी, जिसमें बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। जिसके उपरांत लालकुआं के एक बूथ सम्मेलन में वो कार्यकर्ताओं को कुछ बारीकियां सिखाएंगे। इसके उपरांत 11 जनवरी को सितारगंज में 12 बजे नव परिवर्तन सभा और खटीमा में बूथ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 12 जनवरी को किच्छा में दोपहर 12 बजे बूथ सम्मेलन और दोपहर 3 बजे नव परिवर्तन सभा का आयोजन रुद्रपुर में किया जाएगा। 13 जनवरी को फिर से नव परिवर्तन सभा रामनगर में 12 बजे दोपहर में और जसपुर में बूथ सम्मेलन 3 बजे किया जाएगा। इस सारी प्रक्रिया से आप सभी को हम सूचित करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में एक अलग सा ही उत्साह और उमंग है कि पार्टी के सीनियर लीडर जब उनके बीच में आ रहे हैं तो उनकी प्रतिबद्धता उत्तराखंड राज्य के प्रति लग रही है कि वो कितने गंभीर हैं, और इस बार चुनाव में एक विकल्प के रूप में नहीं, एक संकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की भागीदारी होगी। जय हिंद। आम आदमी। तो देहरादून से खबर, जहां मंत्री हरक सिंह ने प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी हैं। हरक ने पार्टी पर छोड़ा निर्णय और कहा है कि चुनाव कहां से लड़ेंगे यह पार्टी तय करेगी। हालांकि हरक कोटद्वार से पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का संकेत दे चुके हैं। अब हरक सिंह ने पार्टी के ऊपर सारा निर्णय छोड़ दिया है और वो कह रहे हैं कि अब पार्टी ये डिसाइड करेगी कि चुनाव कहां से लड़ना है। मैं भी माने प्रहलाद जोशी से बातचीत की और मैंने पार्टी को छोड़ दिया है कि पार्टी जो भी तय करेगी। मुझे चुनाव लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, कहाँ से लड़ाना है, ये पार्टी में मैंने छोड़ दिया है। ये कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि मैंने कभी भी खुद नहीं मांगा टिकट कि मुझे यहाँ से टिकट दो, वहाँ से टिकट दो। पार्टी ने, मैं जब कांग्रेस में था, कांग्रेस में वैसे हुआ। मेरा घर श्रीनगर में था, पौड़ी विधानसभा से मैं मांग रहा था, मुझे लहसुन दे दिया, चला गया खुशी खुशी। मुझे 2012 में रुद्रप्रयाग दे दिया, खुशी खुशी चला गया।
भाजपा ने मुझे 2017 में उड़दार दे दिया, मैं खुशी खुशी लड़े चला गया। लालकुआ के बेरी पढ़ाओ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के नेता शंकर जोशी और उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बता दें कि शंकर जोशी और उनकी पत्नी सहित तमाम समर्थकों ने यशपाल आर्य के साथ बीजेपी में चले गए थे। अब यशपाल आर्य कांग्रेस में दोबारा आ गए हैं, तो उन्होंने भी दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि लोगों का रुझान आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है। लोग कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में, और इस समय लोग कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो उत्तराखंड का नया भविष्य देख रहे हैं, कांग्रेस के उत्तराखंड के विकास को देख रहे हैं, जन कल्याण को देख रहे हैं, इसलिए सब लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं उनका सबका स्वागत करता हूं। देखिए, एक चूक तो है, मगर वो चूक केवल राज्य सरकार के स्तर पर नहीं है, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर भी है, और उस बात की गहराई से छानबीन हो। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सनातनी के मुद्दे पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस की हताशा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई लापरवाही पर कांग्रेस के पास कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस हताशा होकर पलटवार कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस को पलटवार नहीं करना चाहिए था। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध क्या हुई, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ आके खड़े हो गए। देहरादून में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नरेश बंसल जी हैं। सर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे चूक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, क्या इस संवेदनशीलता के बाद अब इसे सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, ये कांग्रेस तरह तरह के आलाप कर रही है। साजिश के तहत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डाला गया है। समय समय पर जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयान आते हैं, हमेशा वो चाहे सेना के मामले में हो, देश के मामले में हो, वो देश को नीचा दिखाने के चीन और पाकिस्तान के पक्ष में आते हैं। उनके नवजोत सिद्धू जी के जिस प्रकार के संबंध हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के काफिले को पाकिस्तान बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर और वहाँ पर भीड़ में फंसाया गया, उनको क्लियरेंस नहीं मिला, ये वहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की चूक है, और चूक से भी अधिक ये कोई साजिश है जो केंद्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के इशारे पर, वहाँ के मुख्यमंत्री जी के आदेश पर की गई है, जिसमें पुलिस ने भी बिल्कुल कांग्रेस के वर्कर की तरह काम किया है, बजाय अपने कर्तव्य का पालन करने। जिस तरीके से आज देहरादून के अंदर तस्वीर दिखाई दी, वो कमोबेश बंगाल का नजारा दिखा रही थी। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता चन्नी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, और आमने सामने टकराव की स्थिति बन रही थी। क्या इसे जायज मानते हैं? देखिए, हमारे भी कार्यालयों के पास आकर के कई बार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की इस प्रकार की चीज़ों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन विपरीत उसी जगह पर प्रदर्शन करना ये उकसाने वाली कार्रवाई है, और कांग्रेस हताश है, निराश है। उनके पास कोई जवाब नहीं है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का, इसलिए वो इस प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लगता नहीं पुलिस को थोड़ा सा ज्यादा संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को टैकल करना चाहिए? नहीं, पुलिस ने संवेदनशीलता के साथ मैटर टैकल किया ही होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था, मुझे मालूम नहीं कैसे क्या हुआ, पर मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ की पुलिस संवेदनशील है और उसने इस मैटर को ठीक से टैकल किया होगा। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे नरेश बंसल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के टकराव के मुद्दे पर कहा कि ये कांग्रेस की हताशा है। अगर बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रही थी तो उन्हें पलटवार नहीं करना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये सियासी लड़ाई सड़कों पर आ गई है। खबर देहरादून से, जहां आईएएस हरीश चंद्र सेमवाल का बड़ा कद सचिव के साथ आबकारी आयुक्त बने हैं। हरीश चंद्र सेमवाल बड़े विभागों के साथ आबकारी आयुक्त का भी उनको पद मिला है। तो बड़े विभागों के साथ आबकारी आयुक्त का भी पद मिला है। बड़ी बात तो यह है कि आईएएस
हरीश चंद्र सेमवाल का कद बढ़ा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।